से कि इस देश के बाहर माननीय प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई किसी को पहचाना जाता है भारत के प्रतिनिधि के रूप में तो ये गांधी है। राहुल गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो और कोई भी, महात्मा गांधी तो पहले से ही पहचाने जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके नेताओं को कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय, जो दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 पर है, बुलाते नहीं, क्योंकि वहां कोई जाके पढ़ा नहीं, और जो पढ़े हैं वो उस लायक नहीं है कि जो देश को का प्रतिनिधित्व कर सके, के सामने देश की जो मौजूदा तस्वीर है उसको रख सके। राहुल गांधी का भाषण ये पहली बार नहीं हुआ है कैम्ब्रिज में। मैं लगभग 3-4 भाषण राहुल के सुन चुका हूं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल कैम्ब्रिज में जब जब बोले हैं उन्होंने अलग से और अप्रासंगिक कोई बात नहीं की है। जो तस्वीर जब जैसी रही हिंदुस्तान की वैसी उन्होंने रखी। अब रहा सवाल है कि राहुल गांधी के ताजा बयान पर, जो संभाषण पर सरकार और सरकारी पार्टी परेशान क्यों है, तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इसका उत्तर न वो संसद में देते हैं, न सड़क पर देते हैं, रैलियों में भी नहीं देते हैं। और जब अमेरिका या इंग्लैंड या चीन जहां भी जाते हैं वहां भी नहीं देते, वहां भी प्रायोजित भीड़ होती है। वहां उनसे, जैसे हिंदुस्तान में कोई पत्रकार सवाल नहीं कर सकता, बाहर भी कोई सवाल नहीं कर सकता, सवालों से बचते हैं, कभी पत्रकार वार्ता वहां भी नहीं करते। तो ऐसे में राहुल के कहे शब्दों को वो मिटाएं कैसे? तो आपने बता दिया कि पूरी टीम लगी हुई है, और राकेश पाठक जी ने भी बताया कि किस तरह के लोग लगे हुए हैं। तो इससे आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस का जो हाल में आपके रायपुर का अधिवेशन हुआ है उसमें जो नारा दिया है डेमोक्रेसी और फ्रीडम की रिन्यूअल का, सत्ताधारी पार्टी और सरकार इस नारे से डरी हुई है। और ये जो प्रतिध्वनि आप कैम्ब्रिज में सुन रहे हैं और कल को मुमकिन है कि वहां की ब्रिटेन की संसद में सुनेंगे, इसी नारे की प्रतिध्वनि है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी और फ्रीडम के रिन्यूअल की बात हो क्यों रही है आखिर? इसीलिए हो रही है ना कि ये दोनों खतरे में है। स्वामी जी बहुत डरे हुए हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र की बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र मरा नहीं है और मर भी नहीं सकता, उनकी कोशिश हो सकती है, और वो कोशिश पिछले 7-8 साल से हो रही है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जब राहुल जैसे लोग कैम्ब्रिज में या ब्रिटेन की संसद में बोलेंगे, या आप जैसे बुद्धिजीवी दूसरे मंचों पर जाकर बोलेंगे, तो लोकतंत्र को ऐसा कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन खतरा इसी बात का है कि क्या सरकारी पार्टी और सरकार राहुल गांधी के इन तंजों को, इन वारों को आसानी से हजम कर पाएगी? इसका बहुत ज्यादा प्रभाव चुनाव पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो भाषण कैम्ब्रिज में दिया है वो इतने ऊंचे स्तर का है कि वो चुनावी भाषण के लायक है ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी जिस सहजता से चुनावी भाषण करते हैं, जिस सहजता से भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से बात करते हैं, उस सहजता से लोग डरे हुए हैं। और वो लोग डरे हुए हैं जिन्हें कि अब कुछ ही महीनों बाद फिर से अग्नि परीक्षा में जाना है। अभी आपने देखा पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है कि उनकी सरकारें बन गई, जबकि पता चला कि एक राज्य में आपके पास 2 सीटें हैं, एक राज्य में आपके पास 10 सीटें। आप सत्ता बनाने में भागीदार हो सकते हैं, सत्ता बनाने के लायक जनमत आपको ना पहाड़ की जनता दे रही है, ना मैदान की जनता दे रही है। आपने जहां जहां मैदानी राज्यों में सरकार बनाई, कैसे बनाई दुनिया जानती है। जोड़ तोड़ से बनाई, खरीद से बनाई, जुगाड़ से बनाई, गिरा के बनाई। लेकिन जनता का आदेश देकर के कोई सरकार पिछले कई वर्षों में किसी राज्य में नहीं बनी, बिहार में नहीं बनी, बंगाल में नहीं बनी, दिल्ली में नहीं बनी। तो अब देश में 2024 में सरकार कैसे बने, इस बात से डरे हुए लोग राहुल गांधी की परछाई तक से डर रहे हैं, उनकी जो भाषण है उसकी अनुरूप से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खौफ सिर्फ राहुल गांधी से, उन्हें नीतीश कुमार से खौफ नहीं है, उन्हें ममता से खौफ नहीं है, उन्हें बहन दूसरी मायावती से खौफ नहीं है, किसी से खौफ नहीं है। प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी हैं, दुनिया के बाहर उन्हें मान्यता है, दुनिया के देश के भीतर उन्हें मान्यता है। ये ठीक है कि अभी चुनावी गणित में वो कई बार फेल हो जाते हैं,
लेकिन डरी हुई सरकार को, डरी हुई सरकारी पार्टी को कैम्ब्रिज का भाषण बिल्कुल आंख में किरकिरी की तरह चुभ रहा है। और ये अच्छी बात है। लोकतंत्र के रिन्यूअल और फ्रीडम के रिन्यूअल के लिए ऐसे भाषणों की जरूरत है। बुद्धिजीवी दे, कांग्रेसी दे, कोई भी दे, जरूर दे। और सिर्फ इसीलिए राहुल गांधी का मैं प्रशंसक हूं, मैं कांग्रेस का न तो प्रवक्ता हूं, ना मुझे ये चिंता है कि कांग्रेस के कैसे रणनीति बनाए, कैसे लड़े। लड़ेगी, अपने आप लड़ेगी, वो नहीं लड़ेगी, जनता लड़ेगी। लेकिन राहुल जैसे लोग, सच बोलने वाले लोगों की आज जरूरत है और ये जरूरत आगे भी बनी रहेगी। राजीव जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके। राजीव जी देखिए, राहुल गांधी जिस संस्थान में बोल रहे थे और जिस देश में बोल रहे थे वो लीगेसी में यकीन करने वाला देश है। और हिंदुस्तान की राजनीति की जो लीगेसी है वो राहुल गांधी के साथ वाबस्ता है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ वाबस्ता नहीं है। इंग्लैंड की जनता, इंग्लैंड के जो जनप्रतिनिधि, इंग्लैंड के छात्र भारत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को ये काम करना चाहिए था, लेकिन अब विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन राहुल गांधी वहां से जब भारत लौटेंगे और यही बातें वो यहाँ जब करेंगे तब जरूर लोगों पर फर्क पड़ेगा। अभी तो केवल बुद्धिजीवी हल्के में हलचल हो रही है, क्योंकि अंग्रेजी का भाषण, जैसा मीनू जी ने कहा था, कि देश का आवाम पूरा नहीं समझता है, लेकिन बुद्धिजीवी समझ गया। और बुद्धिजीवी अगर हिलने डुलने लगा तो निश्चित तौर पर मुश्किल होने वाली है सरकारी पार्टी और सरकार को। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।